हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पुरानी साड़ियों से ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाएंगे। ये डोरमेट बनाने के लिए हम दो कलर का यूज़ कर रहे हैं, पिंक कलर और ग्रीन कलर, और 6 नंबर सिलाई का यूज़ कर रहे हैं। ये डोरमेट हम 28 फंदों से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर से इसमें 28 फंदे डाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसमें फंदे डालना बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलाई पर एक गांठ लगा लेनी है और यहाँ से इस कपड़े की पट्टी को यहाँ पर बांध लेना है। ये डोरमेट हम पुरानी साड़ियों से बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पुरानी साड़ी को इस तरह से 1 से 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर ये कपड़े की पट्टी फाड़ कर मैंने यहाँ पर एक गोला बना लिया इस तरह से। आप चाहे तो इसे ऊन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कपड़े की पट्टी को सिलाई पर बांध लिया है, तो ये हमारा एक फंदा हो गया है। और अब कपड़े की पट्टी को देखिए हम फिंगर पर इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से हमें इसमें फंदे डाल लेने हैं। तो ये हमने 2 फंदे डाल लिए हैं, ये 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से हम सिलाई में 28 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने सिलाई में 28 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और ये पूरी सिलाई हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, जितने हैं उतने ही बुनने हैं। तो देखिए, यहाँ से इस तरह से फंदे बुनते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इस फंदे में हमें सिलाई को इस तरह से लगाना है और कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से सिलाई के ऊपर से घुमा के लाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए हैं, यानी कि हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब यहाँ से ये हमने एक फंदा और बुन लिया है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 3 फंदे आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम ये पिंक कलर अटैच करेंगे। तो ये हमने ये पिंक कलर यहाँ पर अटैच कर लिया है और अब यहाँ से हम पिंक कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारा ये बढ़ाया हुआ फंदा है और 2 फंदे हमने बुन लिए। तो टोटल हमारे पास ग्रीन कलर के यहाँ पर 3 फंदे हैं। अब यहाँ से पिंक कलर से बुनेंगे। और यहाँ पर जो हमने जोड़ लगाया है इस कपड़े की पट्टी को हम बैक साइड में बुनाई में ही दबा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिया है और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर के कपड़े की पट्टी से हमें बुनना है। तो पिंक फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे और ग्रीन फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे।
देखिए हमने ये पिंक कलर के सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए हैं। अब पिंक कलर के कपड़े की पट्टी को तो हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे और ग्रीन कलर को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से हम ये ग्रीन फंदे भी बुन लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमें एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम कपड़े की पट्टी को हम सिलाई पर इस तरह से लपेट कर लाएंगे और ये वाला फंदा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा और बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम ये ग्रीन फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए ये ग्रीन कलर के फंदे हमने बुन लिए हैं और इस बार पिंक कलर का ये एक फंदा हम ग्रीन से बुन लेते हैं। और अब यहाँ से हम ये पिंक फंदे पिंक से बुनेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इस बार हम ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। पहले हमने यहाँ पर ग्रीन कलर के ये दो फंदे छोड़े थे, इस बार हम पिंक कलर के ये दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अभी डोरमेट का सीधा साइड है, इस साइड से हम हर बार जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से हमें बुनना है। तो पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे और इस बार ये एक फंदा पिंक कलर का हम ग्रीन से बुनेंगे। फिर यहाँ से पिंक फंदे पिंक से बुनेंगे और इस साइड दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम 3 बार और बुन लेते हैं। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर हमने 3 बार और इसी तरह से इसे बुन लिया है। तो यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमने यहाँ तक 5 फंदे बढ़ा लिए हैं और इस साइड हमने 2-2 फंदे 5 बार छोड़ दिए हैं। तो हम यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए 2-2 फंदे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 2-2 फंदे हमने यहाँ पर 5 बार छोड़ दिए, यानी कि टोटल हमने 10 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने हैं उतने ही हमें बुनने हैं। अब इससे आगे किस तरह से बुनना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए फंदा हम बढ़ा नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ग्रीन फंदे हैं वो हम ग्रीन धागे से ही बुन लेते हैं। आप देखिए हर बार की तरह हम यहाँ पर ये पिंक कलर का एक फंदा हम ग्रीन बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर फंदे बढ़ा भी रहे थे और इस साइड से हम पिंक कलर का एक फंदा ग्रीन से बना रहे थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने एक फंदा पिंक का ग्रीन बना लिया है। और अब देखिए ग्रीन कपड़े की पट्टी को हम ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ से हम अब पिंक से बुनेंगे। अब देखिए पहले हम यहाँ पर 2-2 फंदे बिना बुने छोड़ रहे थे, लेकिन इस बार हम यहाँ पर ये 3 फंदे एक साथ बिना बुने छोड़ेंगे। तो ये 3 फंदे यहाँ पर छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अभी डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से पिंक फंदे पिंक से और ग्रीन फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं।
तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से उसी तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हमें यहाँ से ग्रीन फंदे ग्रीन कलर से बुनने हैं, फिर यहाँ पर ये पिंक कलर का एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे और फिर उसके बाद में ये पिंक फंदे हमें पिंक कपड़े की पट्टी से बुनने हैं और फिर यहाँ पर इस बार ये 3 फंदे हम यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें बुनना है और फिर एक बार और बुनेंगे, फिर उसके बाद में हम ये 3 फंदे हम यहाँ पर बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर हमने 3-3 फंदे हमने 3 बार छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पर 3 बार छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो पिंक कलर के फंदे थे वो हमने सारे छोड़ दिए हैं और अब हमारे पास में यहाँ पर ये ग्रीन कलर के फंदे आ गए हैं। इनमें से हम 3-3 फंदे इस साइड से 3 बार और छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें अभी फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने हैं उतने ही बुनने हैं। तो देखिए इस बार हम ये 3 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे ग्रीन कलर के, क्योंकि यहाँ पर हमने 3-3 फंदे हम यहाँ पर छोड़ते आ रहे हैं, तो 3 बार हमने छोड़ दिए हैं। इस बार ये 3 फंदे छोड़ेंगे, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से यहाँ तक के सारे फंदे हम बुन लेते हैं। तो अभी हमारे पास में सारे फंदे ग्रीन कलर में हैं, तो ग्रीन कलर से ही बुन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम 2 बार और बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 3 फंदे छोड़ देंगे एक बार और फिर ये 3 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर देखिए हमने 2-2 फंदे हमने 5 बार छोड़े, 1 2 3 4 5। उसके बाद में हमने 3-3 फंदे 6 बार छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3-3 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6। 3-3 फंदे हमने 6 बार छोड़ दिए हैं और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास में ये 1 2 3 4 5 फंदे यहाँ पर बच गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने 5 फंदे बढ़ाए थे वो हमारे पास में यहाँ पर बच गए हैं और जो 28 फंदे लिए थे वो हमने यहाँ पर पहले 2-2 फंदे और फिर 3-3 फंदे करते हुए सारे फंदे हमने छोड़ लिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गई है। तो यहाँ पर ये हमारी आधी कली बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इससे आगे की हम आधी कली बनाएंगे, तो वो हमें कैसे बनानी है ये आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे नहीं, जितने हैं उतने ही बुनेंगे। तो 5 फंदे जो बड़े हुए हैं हमारे, पहले हम उनको बुन लेते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 बड़े हुए 5 फंदे हमने बुन लिए। तो पहले हम क्या करते, इस साइड से हम 3-3 फंदे छोड़ते जा रहे थे, अब हम इस साइड से 3-3 फंदे हर बार बुनते जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से ये 3 फंदे बुन लेते हैं। तो ये 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमने ये 3 फंदे बुन लिए हैं और अब देखिए यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस बार हमें ये 3 फंदे बुन लेने हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर आपको गैपिंग ज़्यादा लग रही है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और इस सिलाई में डाल लेते हैं। अब देखिए ये उठाया हुआ फंदा हम इस नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुन लेंगे, इसे हम अलग से नहीं बुनेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर बीच में गैपिंग नहीं रहेगी और बीच में जाली नहीं पड़ेगी, बुनाई में फिनिशिंग रहेगी। तो ये 2 फंदे भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से ये सारे फंदे बुन लेते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ तक ये 3 फंदे और बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, ये 3 फंदे भी हमने बुन लिए हैं। इस बार हमें ये वाले 3 फंदे बुनने हैं। यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस बार हमें ये 3 फंदे बुनने हैं, तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और अब यहाँ पर देखिए ये पिंक फंदे हैं, तो यहाँ से ये पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं।
धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से देखिए ये 3 पिंक फंदे तो हम पिंक धागे से बुन लेते हैं। अब पिंक धागे को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे और ग्रीन को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है और इस बार हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर का ये जो एक फंदा है वो हम पिंक से बुनेंगे। तो ग्रीन को हम ऐसे दबा लेते हैं और ये एक फंदा हम पिंक से बना लेते हैं और अब ये पिंक फंदे भी हम बुन लेते हैं और इस बार हम ये 3 फंदे बुनेंगे और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। उठाया हुआ फंदा हम नेक्स्ट फंदे के साथ में बुनेंगे। ये 2 फंदे भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे और इस बार यहाँ पर ग्रीन कलर का ये एक फंदा हम पिंक से बना लेंगे। फिर यहाँ से ये पिंक फंदे हम पिंक से बुनेंगे और फिर यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं इस बार हम ये 3 फंदे बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको एक बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और जो 3-3 फंदे हमने छोड़ी थी वो हमने सारे बुन लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो 2-2 फंदे छोड़ी थी वो हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 बार ये 2-2 फंदे छोड़े थे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम हर बार एक एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो 5 फंदे बढ़ाए थे वो अब हमें यहाँ पर घटाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि यहाँ पर एक फंदा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटा लिया है और अब यहाँ से ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एक फंदा हम पिंक से बनाएंगे और अब यहाँ से हम ये पिंक फंदे पिंक धागे से ही बुन लेते हैं। अब देखिए इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं। ये उठाया हुआ फंदा हमें नेक्स्ट फंदे के साथ में बुनना है और अब यहाँ से दूसरा वाला फंदा भी हम बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और अब इस साइड से पिंक फंदे पिंक से और ग्रीन फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमें फिर से एक फंदा हमें घटाना है। तो यहाँ से ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर ये ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर का ये एक फंदा हमें यहाँ पर पिंक से बना लेना है। फिर ये पिंक फंदे पिंक से बुनेंगे और इस बार हम ये 2 फंदे यहाँ पर बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हर बार यहाँ से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे और इस साइड से एक एक फंदा हम पिंक से बनाएंगे और इस साइड से 2-2 फंदे हम बुनते जाएंगे। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास में ग्रीन कलर के ये 2 फंदे यहाँ पर बचे हैं बिना बुने हुए। और अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर के यहाँ पर ये 4 फंदे बच गए हैं। तो देखिए एक फंदा हमें इस बार और घटाना है तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो 5 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे वो हमने यहाँ पर 5 फंदे घटा लिए, हर बार एक एक फंदा घटाते हुए। अब देखिए यहाँ से ये सारे फंदे यहाँ तक हमें ग्रीन कलर से ही बुनने हैं। तो जो पिंक कलर के फंदे हैं ये भी हम ग्रीन धागे से ही बुन लेते हैं।
अब देखिए इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं, तो यहाँ पर भी बीच में गैपिंग ज़्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। इस फंदे को हम नेक्स्ट फंदे के साथ में बुन लेते हैं। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब हमारे पास सिलाई में सारे फंदे ग्रीन कलर से हैं, तो इस साइड से ये सारे फंदे हम ग्रीन धागे से ही बुन लेते हैं। पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे बिना बुने हुए ही, और यहाँ से ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। हम आपको यहाँ तक के सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये सारे फंदे बुन लिए हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये एक कली बनाकर कंप्लीट कर ली है, और ये पिंक कलर से हमने यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। और अब यहाँ पर फिर से हमारे पास सिलाई में ग्रीन कलर से सारे फंदे आ गए हैं। पूरी जो हमने 28 फंदे स्टार्टिंग में यहाँ पर ली थी, तो ग्रीन कलर से हमारे पास 28 फंदे वापस से आ गए हैं सिलाई में, और यहाँ पर जो हमने 5 फंदे बढ़ाए थे वो हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई है, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी कली स्टार्ट करनी है, और फिर इसी तरह से हमें सारी कलियाँ बनाकर कंप्लीट करनी है। तो हम आपको इसी तरह से सारी कलियाँ बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कलियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, और ये डोरमेट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम फंदे बंद करके इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लिया है, और इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। इस डोरमेट को मैंने 2 साड़ी से बनाकर कंप्लीट करा है। अगर आप इसी तरह से 28 फंदे से डोरमेट बनाएंगे तो 2 साड़ी में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये डोरमेट डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।